नमस्कार सारे भूत और प्रेतों को। मुझे ना ये हॉरर स्कैरी स्टोरी ढूंढने में और फिर आप लोगों को सुनाने में ना बड़ा मजा आता है। आज की जो मेरी कहानी है वो एक विशाल नाम के लड़के की, जो बिहार से मुंबई आता है नौकरी की तलाश में। वहाँ क्या जो चमक धमक, वहाँ की रफ्तार, वो एक बड़ा शहर उससे बड़ा भा जाता है, बहुत पसंद आ जाता है। वो अपने दोस्त बनाता है बहुत सारे और वहाँ देर रात पार्टियां करता है, मस्त रहता है। एक दिन रात को 1 बजे वो एक पार्टी से घर लौट रहा होता है अपनी पर्सनल गाड़ी से, और वो ना हाईवे से नहीं जाता क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। वो एक लोकल का रास्ता पकड़ता है जो गली होती है मोहल्ले से, और जब वो गली में एंटर करता है ना तो गली के सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी होती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, और वो लाल कलर की चमकती ड्रेस पहनी होती है, उसका बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है, हवा में उड़ रहा होता है। और वो देखता है तो वो ना उसको लिफ्ट के लिए हाथ देती है। वो ले जाता है उसके पास, गाड़ी रोकता है, बोलता है जी एक्सक्यूज़ मी मैडम बताइए। तो वो बोलती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या प्लीज़, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ आगे ही मेरा घर है। तो वो इतनी आकर्षण भरी आवाज़ में बोलती है ना कि विशाल मना नहीं कर पाता और उसको हाँ बोल देता है कि ठीक है बैठ जाओ। बैठने का इशारा कर देता है, लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। वो थोड़ी दूर चलने के बाद ना उनकी बातचीत स्टार्ट होती है, और फिर वो बोलता है कि आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्यों हो। तो बोलती है कि मैं एक पार्टी से आ रही हूँ, मुझे ना शहर का सन्नाटा रात को बड़ा पसंद आता है, मुझे रात में घूमना बहुत पसंद है। और ऐसे ही मैं घूमने निकली थी तो एक पार्टी अटेंड की और फिर घर जा रही थी। रात को कोई ऑटो नहीं मिल रही और यहाँ पास में ही मेरा घर है लेकिन थोड़ा सुनसान इलाके में है। तो वो बोलता है ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा आपके घर, और फिर बातें करते करते वो जाते हैं। अचानक उसकी गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकती है। वो पूछता है क्या ये आपका घर है? तो बोलती है जी हाँ यही मेरा घर है। फिर वो गाड़ी से उतरती है और विशाल को बोलती है कि आप क्या मेरे घर चलोगे, प्लीज़ एक कॉफ़ी पी के चले जाना। विशाल मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी सुंदरता के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ, और वो मना नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है उसके घर कॉफ़ी और पानी वगैरह पीने। जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर करता है लड़की दरवाज़ा बंद कर देती है, और फिर विशाल शॉक्ड हो जाता है कि ये आखिर चाहती क्या है। और फिर उसकी हंसी की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगती हैं पूरी हवेली में, और फिर उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और चेहरा डरावना। विशाल डर जाता है। विशाल पूछता है आप कौन हो, आप ये क्या कर रहे हो? और फिर वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक बुरी आत्मा हूँ और ये शहर मेरे जैसे आत्माओं से बहुत अनजान है। जैसे तुमने मुझे लिफ्ट तो दे दी पर तुम अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद विशाल शॉक्ड हो जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और भागने की कोशिश करता है, दरवाजा तोड़ के भागता है। जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए वो अपनी गाड़ी तक जाता है और वो उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी में बैठता है और भाग जाता है। अगले दिन जाके इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। वो सारे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, सारे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। उनमें से एक दोस्त को इसकी सच्चाई पता होती है, और फिर वो बताता है कि यार बहुत पहले ना उसकी दादी बताती थी कि वो हवेली में किसी चीज़ की वजह से आग लगी थी और वो पूरी हवेली जल गई थी। सब तो उसमें से भाग गए थे पर एक लड़की उसमें फंस के जल के मर गई थी, और बोलते हैं कि वहाँ पे उसकी आत्मा रहती है, तुमको नहीं जाना चाहिए था वहाँ। फिर उसकी बात सुनने के बाद सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि अब से हम रात में कभी किसी को लिफ्ट नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े शहर में जाने के बाद हमें चमक धमक के पीछे नहीं भागना चाहिए, सुंदरता के पीछे बिल्कुल आकर्षित नहीं होना चाहिए। कौन क्या है कैसा है हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो देर रात क्या देर दिन में भी किसी को लिफ्ट ना दो, बचो इस चीज से, क्योंकि हो सकता है कौन भूत कौन प्रेत कौन आत्मा कब आपको कहाँ लेके चली जाए। तो इस चीज से जरूर बचें, और सुंदरता के पीछे तो बिल्कुल आकर्षित नहीं होना चाहिए, लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।